ये हमारा लिप ट्रीटमेंट है, ये इस तरीके का होता है। बिल्कुल ट्रांसलूसेंट सा है, क्रीमी टेक्सचर है, और बिल्कुल हल्का सा जो इसका टेक्सचर है वो आपके लिप्स पे लगता है। बिकॉज जाड़े के दिन में सबसे ज्यादा अगर फर्क पड़ता है तो हमारे लिप्स पे आता है, ये क्रैक्ड हो जाते हैं, चैप्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम सभी लोगों को अपने लिप के लिए थोड़ा सा काम करना होता है। और ये काम करने के लिए हमारा एटमी का जो ये लिप ट्रीटमेंट है बहुत ही एसेंशियल है। हमारे फेशियल पार्ट का वो हिस्सा होता है जो ये मस्कुलर फोल्ड होता है। मस्कुलर फोल्ड अगर मैं बताऊं तो थोड़ा सा मुझे स्क्रीन शेयर करने की परमिशन अगर आप लोग देते, अगर आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं तो थोड़ा सा मैं और इलेबोरेट करूंगी। बिकॉज ये प्रोडक्ट ऐसे है ना कि मेरे को मजा आता है आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने में, और जब आप लोग उसे सुनते हैं ना तो मुझे भी एक अलग सी फीलिंग आती है कि नहीं, बताते हैं तो मुझे बताते हुए भी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा और टाइम आप लोग का लूंगी। ये हमारा जो एटॉमिक का लिप ट्रीटमेंट है आपने देखा होगा, इस तरीके का ही है, ट्रांसपेरेंट सा आता है, लिपस्टिक के शेप पे होता है। हमारी ड्राई और डेलिकेटेड लिप्स जो होती है, क्रैक्ड हो जाती है, ड्राई स्किल्स होती है, उसके लिए यूज करते हैं। क्या क्या चीजें इसमें होती है, इसमें होता है शिया बटर। शिया बटर की अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जो हमारा जो ये फेशियल पार्ट होता है ना, ये इसका सबसे बाहरी हिस्सा होता है हमारा होठ का। और जब ये ठंडी हवाएं हमारे लिप्स पर जाती है ना तो ये उसका सबसे पहले मॉइस्चर चुराती है। और जब वो मॉइस्चर ले लिया जाता है ना तो हमारी लिप्स जो होती है वो क्रैक होने लगती है। और कई बार तो अगर हम बच्चों की बात करें तो अगर हम वहां पर कुछ भी टिंट्स वगैरह या मॉइस्चर नहीं लगाते ना, मॉइस्चराइजर वगैरह नहीं लगाते ना, तो उसमें से खून भी आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जस्ट इसके नीचे हमारा जो ब्लड वेसल है वो अपना काम कर रहा होता है। तो इसकी केयर बहुत जरूरी है। जिस तरह से स्किन की केयर करनी जरूरी है, वैसे ही लिप्स की केयर भी करनी बहुत जरूरी है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारी लिप की जो स्किन होती है जब वो क्रैक होने लगती है ना तो हम उससे दांतों से भी नोचना शुरू करते हैं। बिकॉज वो खरखराती है ना, लगता है तो हमें भी अजीब सा लगता है। वहां पर नाखून तो है नहीं कि हम उससे नेल कटर से कट करें। तो वहां पर हम अपने दांतों का बखूबी इस्तेमाल करते हैं और उससे नोचना शुरू करते हैं, और उस कंडीशन में क्या होता है, वो जरूरत से ज्यादा खिंच जाती है और वहां पर ब्लड निकलने लगता है। बच्चों में तो ये आम हो जाता है। अब इसकी देखभाल कैसे करें? इसकी देखभाल करने के लिए आपके पास एटॉमिक का लिप ट्रीटमेंट है। ये एक अल्ट्रा नॉरिशिंग लिप ट्रीटमेंट है, और एक ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इस प्रोटेक्शन को देने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होती है, शिया बटर होता है, रोज होता है, एवोकाडो होता है, और ऑलिव होता है। ये तीनों किस तरीके से हमारी स्किन को एनहांसमेंट में मदद करते हैं ये मैं एक बार दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये शिया बटर है ना, ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये इस तरीके का एक नट शेल में एक शिया होता है, उससे ये क्रीमी टेक्सचर निकाला जाता है। और ये आपकी स्किन को हेल्प करता है ड्राई होने से रोकने में। अगर मैं शिया बटर के बारे में थोड़ा सा डिटेल आप लोग को बताऊं तो एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है। जैसे आप बादाम वगैरह हम लोग क्या नटशेल में होता है ना, वैसे ये शिया बटर भी एक नटशेल के फॉर्म में होता है। और अफ्रीकन लेडीज जो होती थी ना, इसको बहुत पुराने समय से इस्तेमाल करती थी। नटशेल्स को पानी में भिगो देती थी और सवेरे उसको पूरा निचोड़ करके अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करती थी। और वही सिस्टम, क्योंकि हमारी सारी चीजें हमारी एंशियंट टाइम से यूज हो रही हैं, बट शायद हम लोग अपने एडवांसमेंट के चक्कर में अपनी पुरानी चीजों को भूलते जा रहे हैं। और एटमी ने हमारी वही सारी एंशियंट चीजों को फिर से संभाल करके सजो करके हमें दोबारा से प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो क्यों ना इसे बाहें फैला करके इस्तेमाल करें और अपनी पुरानी चीजें जो हमारी नेचुरल तरीके थे, आयुर्वेदिक तरीके थे, उनको फिर से हम री इनहेंस करें। तो ये हमारे शरीर के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि जो शिया बटर है ये स्मूथनिंग प्रोवाइड करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, यानी कि जलन वगैरह कुछ भी नहीं होता है। जो लोग यूज करते होंगे ना उन्हें पता होगा कि जब आप इसको अपने लिप्स पर लगाते हैं ना तो एक क्रीमी टेक्सचर मिलता है, और साथ ही आपका लगभग 4 से 5 घंटे तक आपकी लिप्स बिल्कुल सॉफ्ट बनी रहती है। क्योंकि ठंडी हवाएं तो अपना काम कर रही हैं, उस हिसाब से हमारा प्रोडक्ट भी अपना काम करता है। क्योंकि लिप्स का जो हिस्सा होता है वो मैक्सिमम हम लोग के दांतों के अंदर ही चला जाता है, हम अक्सर नोचते रहते हैं। तो वो कितनी देर ही प्रोटेक्टिव रहेगा ये आप पर डिपेंड करता है। बच्चों को ज्यादातर ये बोलें कि लिप बाइट ना करें, बड़े लोग भी अक्सर ये काम करते हैं लिप बाइट करने वाला। तो इस चीज को हम लोग को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, खासतौर से विंटर में तो ज्यादातर ही। क्योंकि जब वो खून निकलता है तो वो होंठ कटे फटे होते हैं, बहुत ही बुरे लगते हैं, फिर वो धीरे धीरे ब्लड जमना शुरू होता है, काले पड़ने लगते हैं।
फिर उसके लिए हम अलग से कुछ अलग इंतजाम करेंगे। और आपको अगर पता हो कि पहले के जमाने में हमारे लोग क्या करते थे, गुलाब की पंखुड़ियों को ले करके उसको बिल्कुल क्रश करके अपने होठों पे लगाते थे। अभी भी देसी गुलाब को जब भी कोई हाथ में लेते हैं ना हम लोग, तो उसको क्रश करके अगर आप होठों पे लगाइए ना, तो स्किन में जो नेचुरल लालिमा होती है ना, वो मेंटेन रहती है। और वही काम यहाँ पर हमारे एटमी ने हमारे लिप ट्रीटमेंट में डाला है, क्योंकि अब वो पुरानी हरकतें तो हम अपनी करते नहीं है, केमिकल पे बेस काम करते हैं। तो बेटर है एटमी के साथ स्विच ऑन करके हम अपनी चीजों को रिवाइव करते हैं। ये रोज ऑयल जो होता है, ये आपकी लिप्स को हाइड्रेट रखता है, मतलब आपकी मॉइस्चर को मेंटेन रखता है, थकान मुक्त रखता है, यानी कि जो लिप्स टायर्ड आपको दिखाई देती है, ये आपका रिकवरी हो जाती है। आपके लिप्स डिस्कलरेशन यानी जो काले पड़ने लगते हैं उसको भी रेडनिंग में कन्वर्ट करता है। सनबर्न से भी बचाता है, क्योंकि धूप उप भी लगती है तो सबसे ज्यादा असर इन फेस पर ही झेलना पड़ता है, तो उसका कहीं ना कहीं असर जो होता है उसको बचाता है। ये प्रोटेक्शन लेयर का काम करता है, चैप्ड और क्रैक्ड होने से बचाता है, और साथ ही उसे सॉफ्ट रखता है। एवोकेडो ऑयल, ये एवोकेडो इस तरीके का एक फल होता है, ग्रीन कलर का होता है, अंदर नटशेल टाइप में होता है। वहां पर ये जो एवोकेडो होता है, इसे फॉरेस्ट बटर भी कहते हैं। इसमें बहुत आयत में ओलिक एसिड होता है। ये जो ओलिक एसिड होता है ना, ये ओलिक एसिड क्या काम करता है, इसकी हीलिंग में मदद करता है। मतलब जो हम लोग लिप बाइट वगैरह करते हैं ना, तो उसकी वजह से जो डेड स्किन होती है वो तो हम निकाल करके या तो अंदर खा जाते हैं, या फिर हम बाहर उसको स्पिटिंग कर देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी स्किन होती है ना, वो नर्व्स जो होती है ओपन हो जाती है, तो वो खून निकलना शुरू होता है। तो ये क्या करेगा, उसकी हीलिंग करता है, उसको मदद करता है, उसको डैमेज को फिर से रिकवर करता है। अब ये आपकी जो भी ड्राई स्किन होती है उसको सॉफ्ट कर देगा, स्मूथ करेगा। जब ड्राई स्किन सॉफ्ट रहेगी, स्मूथ रहेगी, तो ना खरखराहट होगी, ना आप बेचैन होंगे अपनी लिप बाइटिंग के लिए, और ना आपके लिप से खून निकलना शुरू होगा। यानी कि धीरे धीरे आपके जो लिप्स होंगे वो सॉफ्ट, स्मूथ और सिंपली दिखाई देने लगेंगे। साथ ही हमारा जो ऑलिव ऑयल होता है, ये नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ये ऑयल को मेंटेन करता है, क्रैक्ड होने से रोकता है, और इसका जो नेचुरल कलर होता है उसमें बचाए रखता है। साथ ही इसका जो विटामिन ई होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, ये उस लिप्स को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। और साथ ही साथ हमारा जो भी रिंकल आता है वहां पर लिप्स में, यानी कि जो डेड स्किन होती जाती है, उन सारी स्किन के डेड सेल्स को हटा करके मदद करता है उसको नेचुरल टेम्पटिंग बनाए रखने। तो ये था हमारा एक और बेहतरीन प्रोडक्ट इस बार का। तो सभी लोग विंटर्स में हमारे इस शानदार से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। एक जनरल इंफॉर्मेशन है लिप ट्रीटमेंट के लिए, वैसे तो हर एक लिप प्रोडक्ट के लिए है, कि कभी भी अगर आप लिप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल हम लोग की आदत क्या होती है ना, फटाक से इसको ऐसे निकाला और इसको ऐसे करके लिप्स पे लगा दिया, दैट इज वेरी बैड। कायदे से जब भी आप किसी भी लिप ट्रीटमेंट को यूज करते हैं, चाहे वो लिपस्टिक हो, लिप टिंट हो, या लिप ग्लो हो, कुछ भी हो, उसको इस तरीके से निकालें। फिंगर आप अपना साफ रखें और उससे इसके ऊपर के हिस्से पर थोड़ा सा जेंटली अप्लाई करें, और फिर अपने फिंगर से मसाज करें। रीजन मैं बताऊं, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग का जो मुंह वाला हिस्सा होता है ना, ये मैक्सिमम सलाइवा के कांटेक्ट में आता है ना। हर एक की सलाइवा में डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं, वो सारा जब भी आप लगाते हो वो इस पे आता है। ये अलग बात है कि हमारे एटॉमिक के प्रोडक्ट्स उन सारी चीजों से आपको बचाते हैं, लेकिन जब यही प्रोडक्ट आपके घर का दूसरा मेंबर यूज करता है तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो या तो आप सभी जितने मेंबर्स हैं, हर कोई अलग अलग अपना लिप ट्रीटमेंट रखे हुए हैं, तो बेस्ट है कि आप उसको डायरेक्ट अप्लाई कर लीजिए। और अगर नहीं कर रहे हैं, सिंगल ही यूज कर रहे हैं, बिकॉज इट्स एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस विंटर, तो आप इसको सिंपली यूज करने का तरीका क्या है, सिंपली फिंगर से अप्लीकेशन। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने क्या किया, मेरे घर में हम लोग 4 सदस्य हैं, तो चारों के लिए मैंने अलग अलग लिप ट्रीटमेंट रखा। और अगर आप यहाँ देख रहे होंगे, इस पे वी मैंने लिख रखा है। वी मेरे बेटे का नाम है वासु, तो मैंने उसके नाम से ही, मैंने उसका भी सामने ही मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने उसी का निकाला। तो जस्ट मार्किंग के लिए, क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा, अब कोई किसी और का नहीं लेगा, सबके बेड के पास रखा रहता है, सब अपना अपना नाम देखते हैं और उसको यूज करते हैं। अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं होती, हम एक ही लिप ट्रीटमेंट यूज करते हैं, तो क्या करना है, सिंपली फिंगर से अप्लाई करना है। तो होप ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और नहीं पसंद आई होगी तो प्लीज अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा।
और जहां तक है, इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी मेरे अटॉमी वुमनिया चैनल पर ऑलरेडी मेंशन है। लिंक अभी मैं एक बार ग्रुप में शेयर कर दूंगी, और आगे के सेशन को विनीत जी कंटिन्यू करेंगे। विनीत जी, ओवर टू विनीत जी। थैंक यू मैम, थैंक